नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। आज है 19 अप्रैल और इस वीडियो में हम देखेंगे 19 अप्रैल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर आप SSC, UPSC या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट्स भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन करंट अफेयर की PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी, तो उसे भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार कौन निर्विरोध चुने गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। हरिवंश नारायण सिंह लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, और खास बात यह है कि वो निर्विरोध चुने गए, यानी उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इस पद पर तीसरी बार पहुंचने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। राज्यसभा के बारे में जानें तो ये भारत की संसद का उच्च सदन होता है, और इसे स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर सीधे पूछ लेते हैं, तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6ठे स्थान पर। इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के देशों में 6ठे नंबर पर खिसक गया है। पहले भारत 5वें नंबर पर था, लेकिन अब ब्रिटेन आगे निकल गया है, और ये तरीके से भारत के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होती है वो उतना ही पावरफुल माना जाता है। भारत की GDP 2025 में लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि ब्रिटेन की करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। टॉप इकोनॉमिक देशों की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पे है, उसके बाद चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान और फिर ब्रिटेन होता है। तो पहले जहाँ भारत था, अब वहाँ पे ब्रिटेन आ चुका है, और भारत 6ठे नंबर पे खिसक गया है। IMF की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और ये फैक्ट्स भी कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक GK के रूप में ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये फैक्ट्स भी हमें याद होने चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम अडानी। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अडानी की नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इससे पहले इस लिस्ट में पहले नंबर पर मुकेश अंबानी थे, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, और उनकी नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर यानी करीब 8.42 लाख करोड़ रुपए हो गई है इस वक्त। ब्लूमबर्ग के बारे में बात करें तो यह सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ को ट्रैक करने वाला एक डेली इंडेक्स है। इसकी स्थापना माइकल ब्लूमबर्ग ने 1981 में की थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न ऐसा है जो मुझे लगता है कि सभी लोगों को याद रहेगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट को लेके। तो अगला प्रश्न है कि IPL में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ने IPL में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में हासिल की। इस मैच में उन्होंने 69 रन बनाए और 5 छक्के लगाए। इससे पहले ये रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था। उन्होंने भी बतौर ओपनर इतने ही छक्के लगाए थे। अगर ओवरऑल IPL रिकॉर्ड देखें तो वनडे क्रिकेट में उन्होंने 51 शतक और 54 अर्धशतक बनाए हैं। ये विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। तो अगर विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से 54 पारियां कम खेलकर सबसे तेज 10,000 वनडे रन भी बनाए हैं।
और अब आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के यानी कि टोटल 185 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया। तो हम सभी जानते हैं विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है और भारत में उनके बहुत सारे फ़ैन हैं। अगर आप भी उनके फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो हमें भी पता लगे कि इस चैनल पे विराट कोहली के कितने फ़ैन हैं। ओके, चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस कानून को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो इसको भी अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की मंजूरी दी है। ये समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। देश के गोवा, उत्तराखंड, गुजरात राज्य में पहले से ही यूसीसी लागू हो चुका है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी राजधानी रायपुर है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। जब तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तब तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला राज्य था। बट जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से पहला राज्य कोई और हो गया है। वो पहला राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो अभी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।